हेलो एवरीवन। देखिए आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि CBT 2 का प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए। मेरा क्या स्ट्रेटजी था, मैं क्या किया था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे कमर्शियल अप्रेंटिस मिला था, यानी कि कमर्शियल इंस्पेक्टर मिला था। अभी मैं चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हूँ मुंबई डिवीजन रेलवे में। तो देखिए मैं आपको ये सब पूरा डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो रेलवे का जो जॉब है ना, काफ़ी बहुत ही अच्छा जॉब होता है। किसी दूसरे के बहकावे में और अफवाह में नहीं जाना है। लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको साइड कर दीजिए। मैं जानता हूँ, मेरे पास SSC CGL में भी जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिला था और भी कई मुझे मिले थे, लेकिन फिर भी मैं रेलवे को ही ज्वाइन किया क्योंकि देखिए रेलवे जो है ना काफ़ी अच्छा जॉब है। अच्छा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रेलवे जो फैसिलिटी देती है, रेलवे जो सुविधा देती है, वो शायद ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में इतना नहीं होगा। डिफेंस को छोड़ के रेलवे इतना ज़्यादा सुविधा देती है, आपको मेडिकल फैसिलिटी देती है पूरा परिवार के लिए आपको फिर पूरे भारत में घूमने के लिए ट्रैवलिंग फैसिलिटी है पूरा फ्री में। आप पूरे भारत में पास आपके पास है तो घूम सकते हैं फैमिली के साथ। तो इस तरह की सुविधाएं, आपको क्वार्टर का सुविधा, बच्चों को पढ़ने के लिए अलाउंस, काफ़ी कुछ बहुत कुछ मिलती है। तो बहुत अच्छी जॉब होती है रेलवे की, काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए आप अच्छे से लग जाइए प्रिपरेशन में। अभी जो CBT 1 जो कंप्लीट हुए हैं और CBT 2 आने वाले हैं जल्दी, उसका भी एग्ज़ाम जल्दी होगा, तो आप उसके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे से लग जाइए। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं कैसे किया था कि मेरा फर्स्ट टाइम में मुझे कमर्शियल अप्रेंटिस मिला था। अभी मैं चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर रेलवे में हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहला काम जो आपको काम करना है इसके लिए, इस CBT 2 को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि आप प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। प्रीवियस ईयर बुक ले लीजिए। अभी जो 2015 में जो हुआ था CBT 2 का, आप उसको उठा लीजिए। आप या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, अगर आपको वो प्रिंटेड फॉर्म में भी मिलता है, किसी बुक में भी अगर वो कहीं एक जगह इकट्ठा करके मिला हुआ है, तो अब मैं यही बोलूँगा आप लोग से कि आप उसे ज़रूर ले लें। बहुत काम करने वाला है वो, काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। तो मैं वैसे ही किया था, मैं प्रीवियस ईयर को बनाता था। तो आप क्या कीजिएगा, आप साथ साथ प्रीवियस ईयर को बनाइए। जैसे मान लीजिए कोई आप एक सेट स्टार्ट किए और जब भी कोई सेट लेते हैं, कोई बुक लेते हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसमें देख लीजिए कि उसका जो आंसर दिया होगा कि नहीं, लास्ट में उसका आंसर लास्ट में दिया रहना चाहिए और साथ साथ उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होना चाहिए उसमें। अगर कोई भी पब्लिकेशन का अगर उसमें ऐसा दिया हुआ है, साथ साथ उसमें बैक साइड में उसको कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है और उसके साथ में उसका कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, तो बेस्ट बुक है वो किसी भी पब्लिकेशन का। देखिए मैं जो पढ़ा था ना, मैं प्लेटफॉर्म से पढ़ा था। मैं उस टाइम में प्लेटफॉर्म की आती थी, शायद पता नहीं अभी भी आती होगी, तो मैं उसी से पढ़ा था। और आप किरण का भी ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। देखिए अगर आप पहले से ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो ठीक है, दे रहे तो ठीक है। देखिए खाली टेस्ट देने से नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर पहले लीजिए। प्रीवियस ईयर से क्या होता है ना, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्वेश्चन एक्चुअली पूछे कैसे गए थे, क्या पूछे गए थे। ज्योग्राफी से किस तरह के क्वेश्चन थे, नदी के बारे में अगर पूछा तो क्या पूछा था, पहाड़ के बारे में पूछा तो क्या पूछा था, आपके भारत इकोनॉमी के बारे में पूछा तो क्या पूछा था। उसमें अवार्ड जो हुआ था, अवार्ड नोबेल प्राइज, चाहे और भी बहुत तरह के जो अवार्ड होते हैं, भारत रत्न, चाहे कुछ भी, किसको मिले थे, क्या मिले थे, किस तरह का आपको आइडिया मिल जाएगा। इसका एकदम तैयारी सीरियसली कीजिए। तो आप प्रीवियस ईयर ले लीजिए। मैं प्रीवियस ईयर लेके हर दिन या एक दिन बीत करके या हर दिन मैं उसको बनाता था। अगर आप इस तरह से आप जरूर अपना काम कीजिए। देखिए मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ CBT 2 का आप लोग के लिए, आप लोग उसमें से जुड़ सकते हैं और उसमें मैं कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसमें डालता रहूँगा, ताकि वो आपको हेल्प करेगा CBT 2 को क्लियर करने के लिए, ठीक है। देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो CBT 2 में आ सकते हैं,
जो पहले पूछे गए हैं उससे जुड़ा हुआ मैं आपको वो इसमें बता रहा हूं और उसको आप दम जरूर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले इसमें एक मैं बुक रखा हूं, उसमें आपको मैं बताता हूं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी पेन निकालिए और उसको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और CBD 2 का जो एग्जाम होगा पूरा उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। पहले से अगर आपका कॉन्फिडेंस, जिस तरह से आप CBD 1 का कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम आपने तैयारी किया है, आप इसमें भी, क्योंकि आपका CBD 1 से CBD 2 से अभी जो एग्जाम होगा CBD 2, उसी से आपका पता चलेगा, डिसाइड होगा कि आपको कौन सा रैंक मिलेगा, आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, कमर्शियल अप्रेंटिस मिलेगा या फिर जूनियर क्लर्क मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इस पर तैयारी करने के लिए पूरा सीरियस होकर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा वीडियो इस तरह से बीच बीच में रेगुलर आता रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीज़ है, आप उसको प्लीज उसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। आज मैं पूरा डिटेल से मैं आप लोग के लिए पूरा ब्यौरा तैयार किया होता हूँ। आप इसमें सबसे पहले हिस्ट्री में क्या है, आप ना जैन धर्म के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। जैन धर्म में जो तीर्थंकर थे, कौन कौन थे, 24 थे, कौन कौन थे, उनका क्या चिन्ह था, ये सब जैन धर्म के बारे में आप जरूर पढ़िए। पूछ सकता है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। कोशिश ये होना चाहिए कि GS का जो भी क्वेश्चन रहे उसमें एक भी नहीं छूटना है, एक भी नहीं छोड़ना है। हमारा कोशिश ये होना चाहिए। हम इस तरह से पढ़ाई कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन आएगा उस समय हम पछताए नहीं कि साला इसको हम पढ़े नहीं इसलिए छूट गया मेरा। ये एकदम नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम में। इसलिए आप जितना हो सके अभी से ही पढ़ लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, मौका है, काफी अच्छा टाइम है, पूरा फायदा उठाइए, उसको पूरा रिवाइज कीजिए। एकदम एग्जाम आए एकदम फटाफट एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ इस बार तो मेरा नौकरी लग ही जाएगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम देना है CBD 2 का। तो मैं देखिए बता देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप उसको कॉपी पे नोट कीजिए, एकदम सीरियसली पढ़ाई कीजिए, एकदम पक्का एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे एकदम। देखिए तो पहले जैन धर्म को आप देख लेना है, आपको जैन धर्म को देख लेना है, काफी अच्छा उसमें चीज दिया हुआ है। फिर उसके बाद है बौद्ध धर्म को देख लेना है आपको। हिस्ट्री में सब चीज फालतू चीज बहुत कुछ दिया हुआ है, सबको नहीं पढ़ना है आपको। जैन धर्म को पढ़ लीजिए आप, बौद्ध धर्म को पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है ये जो मौर्य ये अंपायर था, मौर्य साम्राज्य, मौर्य के बारे में देख लीजिएगा। ये इसमें अच्छा है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके काफी देख लीजिएगा, काफी अच्छा चीज है। देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और मैं फिर से बता रहा हूं। पढ़ने का मतलब होता है सिर्फ रीडिंग नहीं डालना। रीडिंग डालने से नहीं कुछ होगा, उसको कॉपी पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ना है तो जैन धर्म के बारे में क्या पढ़ना है, कुछ भी पढ़िए उसके बारे में, जो भी जैन धर्म की स्थापना किसने की, कब तक चला, कहाँ उनका मृत्यु हुआ, कहाँ उनका जन्म हुआ, कितने तीर्थंकर थे, क्या उनका वो चिन्ह था, सब कॉपी पे लिखिए। पूरा कॉपी पे लिख के पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका ये होता है, हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे और हमारे सारे बैच के सभी को नौकरी अभी कुछ ना कुछ में है। तो पढ़ने का तरीका ये है, आप इस तरह से जरूर कॉपी पे लिख लिख के पढ़ना है, कॉपी पे लिख लिख के स्टडी कीजिए। इसको बोलते हैं सही तरीके का पढ़ाई, इसी से अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप जैन धर्म के बारे में ऐसे पढ़िए, बौद्ध धर्म के बारे में मैं जो भी बता रहा हूँ सबको आपको लिख लिख के पढ़ना है। गारंटी है कि एकदम अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। ये मौर्य के बारे में पढ़ना है। फिर जो गुप्त था, गुप्त वंश, जो नालंदा यूनिवर्सिटी के स्थापना उसी वंश के दौरान हुई, काफी योगदान है गुप्त वंश का। तो इसको आप देखना है, आपको अच्छे से देखना है। मैं अभी सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि पूरा डिटेल में बताऊंगा तो फिर आपको काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लंबा वीडियो बन जाएगा, इतना उसमें डिटेल से नहीं बताऊंगा। कभी मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा मैं इसका, ताकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा, देखिए मुगल का जो मुगल वंश था, मुगल पीरियड, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ का खास उसका, जैसे अकबर, फिर आपका ये हुमायूं, ठीक है, तो औरंगजेब, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, आप हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा के बारे में जरूर देख लीजिएगा। हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता,
ये आप जरूर देखिएगा। पूछते हैं क्वेश्चन से, क्वेश्चन पूछते हैं हड़प्पा सभ्यता से, तो आप ज़्यादा तो नहीं पूछते हैं लेकिन पूछते हैं। हम क्या मैंने क्या बोला आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि एकदम एक भी क्वेश्चन न छूटे, सारा दम निकल जाए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद है मैं आपको बताता हूँ, चलिए अब आते हैं, मतलब हिस्ट्री में ना ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता दिया हूँ। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे क्या इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा, तो आप देख लीजिए। इसमें भारत के जो भी मुख्य पर्वत हैं, पहाड़ हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, पठार, ये सब का नाम, कहाँ लोकेशन है इसका भारत में, इसके लिए आप ना एक एटलस ले लीजिएगा। मैं पहले भी आपको सजेस्ट किया था। अरे कुछ पैसा खर्च कीजिए, काफ़ी काम आएगा ये। अभी जो आप कुछ 100 रुपये 200 रुपये एटलस में जो खर्च कीजिएगा ना, अरे सबको नौकरी लगने जाएगा, आपको काफ़ी आगे चल के अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। आप एटलस ले लीजिएगा, और एटलस में थोड़ा सा ये ऑक्सफोर्ड का एटलस ले लीजिए। उसमें आप देखिएगा कि माउंटेन्स कहाँ पास है, भारत के ये पर्वत जो इंपॉर्टेंट पर्वत है ना, मुख्य, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, समझे, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साउथ में, दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े पहाड़ की जो चोटी हैं, उत्तर भारत में जो पहाड़ के चोटी हैं, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, तो ये सब काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, कॉपी पे लिखिए, इस तरह से तैयारी कीजिए, काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। सिर्फ ये रेलवे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, और भी आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कीजिएगा ना तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। रेलवे में तो आएंगे ही आएंगे। अरे मेरा जो नौकरी अभी 5वां नौकरी लगा मेरा बिहार BPSC में, क्यों लगा इस तरह से, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका यही था। सिर्फ एक नौकरी नहीं, आप इस तरह से तैयारी कीजिएगा ना तो आप काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत सारे एग्जाम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, हर कोई जो कोई भी आदमी जो कमजोर कितना पढ़ने लिखने में क्यों ना हो, वो अगर इस तरह से पढ़ाई करेगा तो उसका मार्क्स अच्छे आएंगे एकदम। आगे बढ़ते हैं। तो ये पर्वत, माउंटेन और प्लेट्यू के बारे में आप देख लीजिएगा, कॉपी पे लिखिएगा इसको। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं जो भारत में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बहुउद्देशीय, ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है, जैसे नदी पे जो बना रहता है, नदी घाटी परियोजनाएं जो बनती हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। भारत के नक्शा में देखिए कहाँ कहाँ पास है, ये बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ एग्जाम में आएंगे, यही तो पूछे जाते हैं ना, नदी घाटी परियोजना यही तो पूछी जाती है आपसे कि ये कहाँ है, मतलब महानदी पे कौन सा बना हुआ है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, उसका नाम बताइए। नर्मदा नदी पे कौन सा बना हुआ है, गंगा नदी पे बहुत सारे बने हुए हैं, तो किसी एक का पूछ देगा ये। फिर नागार्जुन, काफ़ी ढेर सारे आपको इस तरह से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट मिलेंगे, आप उसको याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर लूसेंट संभव है तो आप लूसेंट भी देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी इसमें चीज़ मिल जाएगा। लूसेंट में भी ये सब चीज़ एक जगह कलेक्ट कर दिया हुआ है, तो आप उससे भी थोड़ा सा मतलब पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। इसके लिए आपको NCERT में साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। NCERT में इसके बारे में पूरा अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का जो भारत में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभयारण्य जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्क, कहाँ है ये सब, इसको देख लीजिए। पूछे जाते हैं एग्जाम में ये। अभी कुछ नया जो आया है, नए ऐड हुए हैं, जैसे कुछ नया नहीं है, हाल ही में असम में एक नया वन्य जीव ये नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया इस एरिया को, तो वही तो पूछ देते हैं। तो जो पढ़ा रहेगा वो बना देगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको छूट जाएगा, उसका एक नंबर घट गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप कुछ भी एकदम इस तरह से पढ़ते रहिए, मार्क्स ऐड होते जाएंगे आपके। ठीक है, उसके बाद है अब भारत के जो ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश है भारत के, उसके साथ कौन कौन सा बॉर्डर है भारत का, उसका नाम। भारत और चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर है, मोहन उसका नाम याद रखिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है, रेड क्लिफ, उसका नाम याद रखिए। बांग्लादेश के साथ कौन सा है, तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कॉपी पे लिख के एकदम याद कीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
भारत में जो मुख्य मुख्य डैम्स बने हुए हैं, डैम्स नदी पे, कृष्णा नदी पे, गंगा नदी पे काफ़ी जो है बने हुए हैं, इसको आप याद रखिए, याद कीजिए सब चीज़ को। मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, ये क्या बोलता हूँ, टेलीग्राम का चैनल बन रहा है, मैं उसमें डालते रहूँगा, आपसे कुछ कुछ पूछते रहूँगा, आप जुड़ सकते हैं। जल्दी में एक बना रहा हूँ, आप लोग काफ़ी हेल्पफुल होगा वो, मैं उसका लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ज्योग्राफी में, भारत में जो ये ट्राइब्स होते हैं, जनजाति, भारत में कई तरह की जनजाति पाई जाती हैं। आप सुनेंगे संथाल, गोंड, काफ़ी तरह के हैं, बहुत सारे, कम से कम 20-25 से भी 50 से भी ज़्यादा जनजाति पाए जाते हैं। तो उसमें जो मुख्य मुख्य जनजाति हैं उसको आपको देखना है, उसको कॉपी पे लिखना है और याद करना है कि जो जनजाति हैं भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं, यही तो पूछता है। जैसे आप ये संथाल भारत के किस राज्य में पाई जाती है, बताइए, आप कमेंट में बताइए। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, फिर गोंड पाई जाती है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, बताइए। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी पे मैंने क्या क्या देखा था इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे, और पूछे गए थे, मेरे टाइम में भी पूछे गए थे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, उसका जो अनुच्छेद है, मुख्य मुख्य अनुच्छेद, आप उसे याद करना है, आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में जो मुख्य मुख्य संशोधन किए गए हैं, ये पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, इतना बार पूछा है कि कहने का नहीं, बार बार पूछता है, और भी आगे भी पूछेगा वो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, काफ़ी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। उसको एकदम अच्छे से देखिए, उसको कॉपी पे लिख के देखिए एकदम। तो पॉलिटी में क्या देखना है आपको, जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं, कौन कौन सा मुख्य अनुच्छेद है, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं भारत के मुख्य मुख्य अनुच्छेद भारतीय संविधान के, फिर जो मुख्य मुख्य संविधान संशोधन हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। फिर और हाँ, फिर पंचायती राज के बारे में देखिएगा, पंचायती राज का अनुच्छेद क्या है, उससे जुड़ा हुआ कुछ संशोधन हुआ है तो उसको देख लीजिए। एग्जाम में आते हैं, यही सब तो आते हैं आप एग्जाम में आपके, ठीक है। देखिए, और बाकी जो कुछ और रह गए हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपको एग्जाम में के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, वो मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर भी मुझे पूरा आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका CBT 2 आसानी से क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर होंगे। और आप जो चाह रहे हैं, जो आप अच्छा मतलब सोच रहे हैं कि हमको कुछ भी अच्छा पोस्ट मिल जाए, JAA, चाहे कॉमर्शियल अप्रेंटिस, चाहे आप जो भी सोचे हुए अच्छे, मुझे उम्मीद है कि आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन आपको बढ़िया से एकदम सीरियसली होके पढ़ना होगा, अभी से पढ़ना होगा। ऐसा पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने का तरीका यही होता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन बना रहे हैं ना, छूटना नहीं चाहिए एक भी क्वेश्चन। पहले से पढ़ लीजिए, सब पूरा माइंड में रख लीजिए। अब पढ़ने का वही तरीका, कॉपी पे लिख लिख के पढ़ना है, डेली पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर लीजिए, एक दिन बीच करके एक दिन अल्टरनेट में उसको बनाइए और आगे बढ़िए। रेलवे का नौकरी काफ़ी अच्छा होता है, लगे रहिए, आपका भी हो जाएगा। चलिए, और आप इसमें जुड़ा जो भी जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और मैं एक इससे जुड़ा हुआ टेलीग्राम CBT 2 से टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ, मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा आप पे, और काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप उसको लिंक पे जुड़ जाइए। और चलिए, ठीक है, थैंक यू।